छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय बंतो कटारिया जी हैं, हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और हांसी के प्रभारी दीपक शर्मा जी हैं, श्री ओम प्रकाश जी देवीनगर शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन, हरिंदर मलिक जी पार्षद हैं और जेपी जांगड़ा जी पूर्व में हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत, महाराष्ट्र में 29 में से 23 जो नगर निगम हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और मुंबई के अंदर लगभग 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय विकास के हित में लिया। महाराष्ट्र के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार जो आज बनी है उससे निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में और अधिक तरक्की होगी और अधिक विकास होगा। हरियाणा प्रदेश में भी आगामी फरवरी या मार्च के अंदर 3 जगह के ऊपर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से एक वातावरण बना है पूरे देश के अंदर, इन तीनों नगर निगम के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनेंगे तीनों नगर निगम में और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आएगी। पंचकुला नगर निगम के अंदर मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा मेयर भी बनेगा और 3/4 बहुमत से हमारे पार्षद यानी कम से कम 15 पार्षद 20 में से चुन करके आएंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव को तैयारी को लेकर के हमारे जो बीएलए हैं वो घर घर जाकर के वोटर सूचियों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो वोटर सूचियों के अंदर वोटर जो हैं जिनकी डेथ हो गई है या जो शिफ्ट हो गए हैं या जिनके बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो घरों के अंदर रहते नहीं, और कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ वोटर चाहे वो बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या, तो ऐसे वोटरों के वोट कटें उसको लेकर के हमारे बीएलओ से संपर्क करके वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिन वोटर्स की वोट बनने को है, जो अभी 18 साल के हुए हैं और जो कुछ वोट यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो उनकी नई वोट भी बने, ऐसा भी हमारे जो BLA 2 है वो प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बूथ स्तर के ऊपर ये जो कार्य किया जा रहा है, इससे जो चुनाव परिणाम है उसके ऊपर भारी असर पड़ने वाला है। पंचकुला की जनता मन बना चुकी है कि फिर से
पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने। और आज जिस प्रकार से विकास के लिए महाराष्ट्र के अंदर नगर निगमों के नतीजे आए हैं, उसी प्रकार से पंचकुला के लोग भी विकास चाहते हैं। और आज कई बार कुछ लोग मिलते हैं कि हमारी गलती के कारण पंचकुला का विकास रुक गया। जो विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ गलतियां हुई हैं, उनके कारण पंचकुला का विकास रुक गया। मैं पंचकुला के भाइयों से, मतदाताओं से अपील करूंगा कि ये एक समय है उस गलती को सुधारने का और पंचकुला को जो विकास की एक दिशा मिली थी, उस विकास को आगे बढ़ाने का। नगर निगम के पंचकुला के व महापौर व पार्षदों के भारी लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट के इच्छुक हैं। टिकट तो एक ही पार्टी को, एक ही व्यक्ति को मिलना है और उसका निर्णय हमारी पार्टी हाईकमांड और चुनाव समिति करती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता, जो ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित हैं, जो मैं समझता हूं कि पार्टी के विचारों से और आचरण से, पार्टी में उनका आचरण ये देख करके पार्टी के टिकट जो हैं आगामी चुनाव के अंदर तय होंगे। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो जीत करके आएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के अंदर जो है पूर्णतया एक पार्टी की तरफ से समर्थन मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये जो आगामी चुनाव नगर निगम का आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तीनों चुनाव हैं, उन तीनों चुनाव के लिए संगठन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिनों के अंदर चुनावों की घोषणा भी होने वाली है कि चुनाव कब होंगे। तो मैं तो आपको इतना ही निवेदन करना था कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी से घर घर जा कर के मतदाताओं से संपर्क शुरू किया। इसका निर्णय तो पार्टी का हाईकमांड करता है कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता होगा, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। दावेदार अगर ज़्यादा होते हैं तो जिनको टिकट नहीं मिलती, उनकी नाराजगी को अगर दूर करने के लिए क्या किया जाए? दावेदारी काफ़ी लोग जता रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में टिकट की अपेक्षा करना या चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब निर्णय हो जाता है, पार्टी जिसका भी निर्णय करती है उसका समर्थन करना, उसको सपोर्ट करना, उसको जिता करके लाना, ये प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। और वही मैं कहता हूँ कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता, वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाता, कोई नाराज़गी नहीं होती, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर इस प्रकार की जो भावना है वो शुरू से ही पार्टी संगठन के अंदर वो दी जाती है। सर, जिस वार्ड में भाजपा के पार्षद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने भी कहा कि कुछ काम को लेकर कमियां रह गई थी। या मैंने नहीं कहा। चलो, हाँ हाँ। तो जैसे भाजपा के जो पार्षद रहे किसी वार्ड में कुछ विकास के जो काम रह गए थे वहाँ पे, क्या आने वाले समय में, जैसे आपने भी कहा कि हाईकमान का फैसला है, तो
तो क्या लगता है कुछ नए चेहरे बदलाव करने को भी विचार किया जाएगा? देखिए, सबसे प्रमुख जो है, ये जो मैंने कहा कि कुछ उसकी निष्ठा, उसका समर्पण, उसकी पार्टी के प्रति जो उसका आचरण रहा है, उसके साथ साथ एक बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है वो है जीतने वाला उम्मीदवार। जीतने वाला उम्मीदवार जो है उसको प्राथमिकता देंगी, लेकिन संगठन के अंदर से ही वो पार्टी का हो। कहीं पर ऐसा अपवाद भी हो सकता है कि कहीं किसी वार्ड के अंदर ऐसा प्रत्याशी हमारे पास ना हो, जीतने वाला हो, तो कोई दूसरे जिसको पार्टी की विचारधारा से जो सहमत हो उस व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये जो लाया गया है जीवन जी ये ठीक नहीं है, नाम का बदलाव है, क्या कहना? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई, उसके पास कोई इशू नहीं है। कभी वो जो संविधान को लेकर के, संविधान की कॉपी को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं। कभी वो और अन्य तरह तरह के जो बहाने लगा करके, ये जो विकसित भारत जो जी राम जी का इशू है, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बाहर है। हम कोई भी सुधारात्मक वो लेकर के आते हैं, कदम उठाते हैं, इसके अंदर जिस प्रकार से पिछले सालों के अंदर कई प्रदेशों के अंदर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला, बड़े बड़े घोटाले सामने आए, उनको देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि गरीब आदमी को जो पैसा जाना चाहिए था वो बड़े बड़े लोगों की जेबों के अंदर जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों के जेबों के अंदर जा रहा है। और उसको रोकने का कैसे काम किया? उसको रोकने के लिए कुछ चेक लगाए हैं और कुछ प्रदेश स्तर की सरकार की जिम्मेवारी भी लगाई है। 60% यदि केंद्र सरकार पैसा देगी तो 40% जो प्रदेश सरकार है उसको देना होगा। उससे क्या है कि आज जो लग रहा है, कई बार केंद्र सरकार के पैसे को, केंद्र सरकार की मदद को, जो खास तौर पे जो विपक्षी जहाँ पर सरकारें हैं वो ऐसे लेती हैं कि ये तो फ्री का पैसा आ रहा है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का चेक नहीं, उसके ऊपर किसी प्रकार की स्क्रीनिंग नहीं, और उसको लेकर के कि प्रदेश सरकार का भी कुछ जिम्मेवारी मिले। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी अब 125 दिन की है, ताकि जो गरीब मजदूर है उसको अधिक से अधिक उसको मजदूरी मिल सके। और जो फसलों की कटाई के समय, उस समय भी उन्होंने कहा कि इस समय मजदूर जो है वो अपने खेतों के अंदर काम करे, वहाँ से कमाई करे, और उसके अलावा 125 दिन वो जो बाकी के दिनों के अंदर का पूरा करे, ताकि उनके जो आय है वो बढ़ सके। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तब वो इस प्रकार के मुद्दे जो उठाती है। और मैं समझता हूँ कि भगवान राम से तो शुरू से ही उनको नफरत सी रही है। एक बार तो उनके नेताओं ने कहा कि ये तो काल्पनिक है भगवान राम। अब क्योंकि राम का नाम इसमें आ गया इसलिए उनको ज़्यादा इससे दिक्कत हो रही है कि ये राम जी का नाम इसमें आ गया, शायद ये राम जी उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट मान लिया है। मुझे ये लगता है कि भाई राम जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो राम जी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, इस प्रकार का वो मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, फर्जी वोट का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहा। आप इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं, क्या नगर निगम के चुनाव है उससे पहले कुछ इस पे कार्रवाई होगी? अगर आवेदन की बात करें, एक कमरे में 40-40 वोट बनी हुई है, अनसेसरी वो कहीं के है, इस पे मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं पंचकुला प्रशासन से भी अपील करूंगा कि ये जो आगे आने वाले समय के अंदर जल्दी ही विदिन चुनाव से पहले पहले थॉरो स्क्रीनिंग कराएं। जो भी बोगस वोट बने हुए हैं,
जो यहाँ पर रहते नहीं हैं। बहुत सारे वोटर ऐसे भी बने हुए हैं जो शायद ज़ीरकपुर के अंदर रहते हैं, ये इधर परवाणू के अंदर रहते हैं या बद्दी के अंदर रहते हैं। ऐसे वोटर जो इन्होंने डबल वोट बनवाए हुए हैं, उनके वोट कटने चाहिए और उसके लिए विशेष अभियान एक यहाँ की जो अपनी प्रशासन है, पंचकुला प्रशासन, उसको चलाना चाहिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर भी आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब स्क्रीनिंग हुई थी, कुछ रोहिंग्या जो हैं और कुछ बांग्लादेशी यहाँ पर मिले थे। अभी भी स्क्रीनिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग नाम बदल करके उन्होंने अपने नाम रख लिया, पप्पू, कुक्कू, ये है वो, मतलब इस प्रकार से नाम बदल करके वो यहाँ पर देश की जो एकता और अखंडता और देश की सुरक्षा, उसके लिए ख़तरा बने हुए हैं। ऐसे लोगों को यहाँ से वीड आउट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और विशेष तौर पर जो लेबर कॉलोनीज़ के अंदर, छोटे गाँवों के अंदर, कुछ गाँवों के अंदर, वहाँ पर इस प्रकार के लोग, पिछली बार जब हमने ये मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा कि बरवाला के अंदर 29 लोग ऐसे मिले थे जिनके राशन कार्ड वहाँ उन्होंने बनवाए थे। अभी भी बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड जो बनवाए हैं, उनको काटने की आवश्यकता है, उनके वोटर लिस्ट सूची में से नाम काटने की आवश्यकता है। नगर निगम चुनाव में जो हैंडीकैप्स होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनके लिए प्रशासन के द्वारा किस तरह से प्रबंध किए गए हैं ताकि वो इजीली वोट डाल सके? और सेकंडली, जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, क्रेज होता है कि मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ, कि आपको लगता है कि प्रशासन के द्वारा उनको कुछ प्रोत्साहित करना चाहिए पहली बार वोट डालते हैं? नहीं, देखिए पहली बार तो मैं कहूँगा कि जो पहली बार चुनाव जाने वाले लोग हैं, मैं उनको स्वागत भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि उनको एक मताधिकार, जो सबसे बड़ा, मतलब मैं कहूँगा कि हमारा राइट है, वो उनको मिलने जा रहा है। मैं तो उनसे कहूँगा कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में, विकास के हित में वोट करें, और ताकि देश जो है, युवा शक्ति जो है, आने वाले 18 साल से अब के वोटर जो हैं, उनके द्वारा ही देश जो है वो आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। और जहाँ तक जो आपने कहा कि जो बुज़ुर्ग हैं या ओल्ड एज जो है, उनके लिए जो चुनाव आयोग है या चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर उनकी व्यवस्था करते हैं। फिर भी अगर कहीं कमी नज़र आएगी तो हमारी पार्टी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आएगी कि उनको घर से लेकर के जाना है, घर छोड़ने जाना है, तो हम पार्टी के नाते, एक सेवा कार्य के लिए नाते, उनकी सेवा करने के लिए पार्टी तैयार है। एक मिनट भाई, किसकी? जीतन बिहार में नहीं, देखिए जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है वो। हाँ, वो गठबंधन के हैं। हाँ, वो गठबंधन के हैं, लेकिन अपनी कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं, देखिए हनुमान जी तो खुद ही उड़ते थे, यहाँ से लेकर के वो उड़ करके ही गए थे लंका के अंदर। तो वो पतंग, हाँ पतंग की तरह नहीं, मजाक नहीं है वो, मजाक थोड़ा ही है। एक यूँ तो किसी भी पेपर के ऊपर भगवान हनुमान जी की फ़ोटो जो है, उसको कहेंगे आप छाप दिए, मजाक है, ये मजाक नहीं। 400 करोड़ की बुक छापी है नगर निगम महापौर द्वारा, जो पूर्व में रही है। जनता बहुत नाराज है, कहती है कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुए, काम बहुत दिखा दिए। नहीं, काम बहुत हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जितने काम पिछले 11 साल के अंदर पंचकूला के अंदर हुए हैं, मेरा दावा है, कोई भी आकर के टेबल के ऊपर बैठ कर के आप भी कभी चर्चा कर लें कि 11 साल के अंदर जो विकास के काम हुए हैं पूरे, सुनिए बात, या ये 5 साल भी उसी में इंक्लूडेड है। 11 साल में, 11 साल के अंदर जितने विकास के काम हुए हैं, पिछले 50 साल के अंदर इतने काम नहीं हुए। कोई भी आदमी उसके यहाँ पर आकर के टेबल पर बहस कर सकता है। नहीं, देखिए ये निर्णय पार्टी का, मतलब जो मतदाता है, लोकतंत्र में मतदाता भगवान के स्वरूप,
उसने जो निर्णय किया है वो हमने स्वीकार किया है। इसमें से दो एरिया हो रहा है, जैसे खड़गपुर हो गया, आबेपुर हो गया, और कुछ एरिया हम्म। इसमें लोगों को काफी रोष है कि विकास नहीं हुआ आबेपुर और खासकर खड़गपुर। एक है ना आबेपुर में सर कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, कूड़े के ढेर से उसकी भर्ती की जा रही है। और पीछे मीडिया में काफी रहा है ये। देखिए कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी रह सकती है, लेकिन उस कमी जब सामने आती है तो उसको दूर करने का प्रयास हम करते हैं। कूड़े वाली मिट्टी कब की गई थी? नहीं देखिए अब वो क्या कारण है, क्या उसका उपयोग रहेगा नहीं रहेगा, कितनी वो दबेगी कितना। हाँ आपके क्या कहेंगे सर, कुछ लगता है कि अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले के ऊपर जो नहीं बिल्कुल निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर कहीं किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये केवल मैं इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी निर्माण कार्य के अंदर कहीं गलत चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब स्टैंडर्ड चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर अधिकारियों को उसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ बीजेपी भाजपा की अच्छी है, लेकिन वहाँ के लोग परेशान है कि विकास नहीं हुआ, और टूटी हुई गलियाँ, सड़कें, सीवरेज गंदा पानी की जगह साफ नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? खड़गपुर नहीं अकेले खड़गपुर की जितना काम खड़गपुर में हमने कराया ना, खड़गपुर में 80 लाख रुपए की लागत से बूस्टर लगवाया हमने। खड़गपुर में पानी नहीं आता था, वहाँ से 2 ट्यूबवेल लगवाए हमने खड़गपुर के अंदर। देखिए खड़गपुर क्योंकि अभी आपको पता कि नेक्स्ट प्लानिंग के अंदर HSVP ने निर्णय लिया कि 17.5 एकड़ के ऊपर हम फ्लैट बनाने जा रहे हैं। वो जो टेंडर हो चुका है। वो तो ये कहते हैं पार्षद ने काम नहीं करवाया। नहीं पार्षद ने काम नहीं होता, ये काम तो HSVP कर रही है। सर पिछली विधानसभा इलेक्शन की बात करें, 2 पार्षद ऐसे थे जो कांग्रेस में चले गए, लेकिन हार का जो सामना आपको करना पड़ा उसके बाद बीजेपी में लगे। मैंने कहा ना, ये पार्टी का जब उच्च हाईकमांड निर्णय करता है तो वो सभी चीज़ों का आकलन करता है कि उसकी निष्ठा, उसका ईमानदारी किस प्रकार से उसने 1900 2000 वोट कुछ भी नहीं होते सर, जीत सकते हैं। चलो ये तो देखो बात ये है कि पार्टी टिकट देते हुए कोई निर्णय करते हुए इन सब चीज़ों एक बड़े इम्पोर्टेंट सवाल है, गाँव अबेपुर से वार्ड नंबर 9 से भाजपा आपने चुनाव तो नहीं लड़ना वहाँ। वो क्या है, बड़े बड़े पत्रकार बड़े लोग पार्षद थे, हाँ KGP और भाजपा का, हाँ क्या कोई नया चेहरा भाजपा का